आज हम लोग देखेंगे शुष्क सेल बैटरी की संरचना, इसकी क्रियाविधि और ये सेल जो हैं कैसे बनाए जाते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि ये जो सेल हैं हमारे शुष्क सेल हैं के उदाहरण हैं। जो सेल घड़ी, टॉर्च में आप लोगों ने इनको देखा होगा, तो ये शुष्क सेल है। ये सेल कैसे बनाए जाते हैं, तो यही इसकी संरचना है, क्रियाविधि वही है। तो आप लोगों को यही लिखना है। तो देखिए जो है इसमें जो सेल होते हैं वो लेक्लांसी सेल पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? लेक्लांसी सेल पर आधारित होते हैं। यह लेक्लांसी सेल के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। इस सेल, अब इसमें बताना है कि इस सेल में क्या होता है, एक बाहरी आवरण लगा रहता है। एक बाहरी आवरण जो जिंक का बना एक पात्र होता है। क्या होता है? जिंक का एक बना पात्र होता है जो एनोड की तरह कार्य करता है, और इस सेल के बीच में एक ग्रेफाइट की छड़ लगी रहती है जो कैथोड का कार्य करती है। अतः इस प्रकार के सेल में Zn पदार्थ को एनोड की तरह काम में लिया जाता है और ग्रेफाइट पदार्थ को कैथोड की तरह काम में लिया जाता है। ग्रेफाइट के छड़ के पास कार्बन और MnO2 के मिश्रण का गीला पेस्ट भरा हुआ रहता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इस पर दो लेयर हैं, एक लेयर ये, एक लेयर ये। ठीक है, तो एक लेयर में हम क्या भर देते हैं? MnO2 और कार्बन का पेस्ट भर देते हैं, गीला पेस्ट भर देते हैं। ठीक है, तथा जिंक धातु के गोलाकार पात्र में, अब ये जिंक धातु का जो गोलाकार पात्र है, ठीक है, गोलाकार पात्र है, इस पे क्या भर देते हैं हम लोग? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भर देते हैं। अब इस सेल को क्या कर देते हैं? चारों तरफ से विद्युत रोधी बनाने के लिए, मतलब इस पर जो है विद्युत रोधी बनाने के लिए क्या कर देते हैं? मोटे कागज का आवरण लगा देते हैं, मतलब ताकि शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो, तो इसके लिए क्या कर देते हैं? मोटे कागज इसके चारों। अब इस सेल को विद्युत रोधी परिपथ में जोड़ दिया जाता है। अब जो सेल है इसको क्या कर देते हैं? विद्युत परिपथ में जोड़ दिया जाएगा। जब जोड़ दिया जाता है तो Zn जो होते हैं, Zn जो हमारा जिंक है वो इलेक्ट्रॉन अपने त्याग देता है। जैसे ही विद्युत परिपथ से जोड़ेंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और Zn 2 आयन जो है निकलेगा, जो यहाँ से निकलते हुए कहाँ पर जाएगा? कैथोड पर जाएगा डायरेक्ट। कैथोड पर जाते ही क्या होता है? ये कैथोड पर ग्रहण कर लिया जाएगा और ग्रहण करते ही ये इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से होते ही कैथोड पर पहुंच जाते हैं, और बाह्य परिपथ से होते ही कहाँ पहुंच जाते हैं? कैथोड पर पहुंच जाते हैं, और कैथोड पर पहुंचते ही ये ग्रहण कर लिए जाते हैं। कैथोड पर उपस्थित, कैथोड पर NH4 जो उपस्थित होता है, अमोनियम जो आयन होता है, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है? उदासीन हो जाते हैं, और यहाँ पर MnO2 का अपचयन हो जाता है, मतलब MnO2 जो है हमारा निकल जाता है और जो है NH4 जो है द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले जाते हैं। एनोड पर अभिक्रियाएं इस प्रकार होती हैं जैसे कि हमने बताया अभी भाषा में। Zn जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो जिंक है, जिंक धातु है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपने त्याग देते हैं जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, और यहाँ पे जाते ही यहाँ पे क्या कर ले जाते हैं? ग्रहण कर ले जाते हैं कैथोड पर। तो यहाँ पे लिखा कैथोड पर अभिक्रिया। अब हम जब पता है कि हमारे पास MnO2 और NH4 होता है यहाँ पे, ठीक है ना, इस सेल पे, और इलेक्ट्रॉन ये जो है इस पर ग्रहण किए जाएंगे, तो इसको भी लाना पड़ेगा, ग्रहण कराएं, और ये हमारा जब अपक्रिया कराएं तो ये हमारा उत्पाद बना। अब हमारी जो NH3 है इसकी क्रिया किसके साथ कराते हैं? Zn2 आयन से कराते हैं। तो जैसे ही हमारा ये आयन बन जाता है, जो हमारा एक सेल का कार्य करने लगता है, जो हमारी रासायनिक ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं? शुष्क सेल कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे।